5 अगस्त को बांग्लादेश के हिंसक और भयावह छवि सामने आई। महीनों दिन से चल रहे विरोध प्रदर्शन ने विद्रोह का रूप ले लिया। छात्रों का यह विद्रोह देश में तख्ता पलट करने में कामयाब रहा। बहुत खूब कहा है किसी ने कि बाहरी संघर्ष से निपटना तो आसान होता है, लेकिन जब आग घर के भीतर ही लगी हो तो तबाही का आना आवश्यक हो जाता है। ऐसे ही आंतरिक कलह से इन दिनों बांग्लादेश जूझ रहा है, जहां छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ने पर विवश कर दिया। देश से निकलने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली और यहां से वह अपने आगे का सफर तय करेगी। इसके साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। वैसे में सवाल उठना लाजिम है कि बांग्लादेश में क्यों हुआ तख्ता पलट, साथ ही बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता भारत पर क्या असर पड़ेगा। आज का इस वीडियो में हम इन्हीं सवाल पर चर्चा करेंगे। साल 1971 में जन्मा बांग्लादेश पश्चिम और उत्तर पूर्व में भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जबकि दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करती है। भारत संग बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भौगोलिक परिवेश से निकलकर राजनीतिक हालातों पर बात करें तो मालूम होता है कि महीनों से चले आ रहे छात्र विद्रोह धीरे धीरे हिंसक का रूप ले लिया, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दरअसल मामला नौकरी में मिलने वाले आरक्षण का था। साल 2018 में नियस्त की गई नौकरी कोटा योजना को अदालत द्वारा बहाल किए जाने से छात्रों में नाराजगी थी। वही नौकरी कोटा के बात करें तो इस नीति के तहत साल 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्ध में योद्धाओं के वंशजों को 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित कर दी गई थी, जिसे लेकर छात्रों में रोष था और यही विरोध समय के साथ विद्रोह में बदल गया और उस विद्रोह ने बांग्लादेश के शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। वहीं अपने देश से निकलने के बाद शेख हसीना ने भारत में अपना शरण लिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह पहला मौका नहीं था जब मुस्लिम के घड़ी में शेख हसीना भारत में शरण ली हो। साल 1975 में वो महीना अगस्त का था, जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संकट के समय में शेख हसीना को भारत में पनाह दी थी। और इस स्थिति की बात करें तो अवामी लीग पार्टी की सरकार गिरने के बाद सेना ने सभी दलों से बात करके अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसका प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। वहीं बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का असर भारत में बखूबी देखने को मिल रहा है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना संबंधों को बढ़ावा दिया है। साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है और एशिया में चीन के बाद भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने तक हसीना के कार्यकाल में नई दिल्ली और ढाका के बीच स्वच्छ संबंधों को बढ़ावा दिया है। साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है और एशिया में चीन के बाद भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों का कुल द्विपक्षीय व्यापार $13 बिलियन था। साथ भारत में सड़क, रेल, शिपिंग और बंदरगाह का बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 2016 में बांग्लादेश को $8 बिलियन ऋण दिया था। वहाँ नवंबर 2023 में दोनों देशों के बीच 2 संयुक्त परियोजना अखौरा और अगारतलस सीमा पर रेलिंग और खुल्लम मुहल्लम पोर्ट रेल लाइन का उद्घाटन भी किया गया। इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन व्यापार में बढ़ावा मिला। इसके अलावा 2023 में दोनों देशों ने मुख्य भूमि भारत और पूर्वोत्तर बीच माल की आवाजाही को आसान बनाने के लिए चटगांव और मोगला बंदरगाह के उपयोग के लिए समझौता को लागू करने पर सहमति भी दी थी। ऐसे में मौजूदा हालातों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत पर पड़ोसी मुल्क में हो रहे इन हिंसक प्रदर्शन का असर कूटनीतिक और व्यापारिक स्तर पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही वहाँ मौजूदा भारतीय नागरिक भी स्वदेश लौट रहे हैं। वहीं बढ़ते हिंसा को देखते हुए भारत अपने सुरक्षा को लेकर मजबूती बरत रही है। जाहिर है कि सीमा की चुनौतियों पर आवंटित घुसपैठ हैं, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और गौर करने वाली बात यह है कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। वह अपने पीछे चीन के चुनौतियों को दूर करने की कोशिश में भी है। भारत के साथ साथ विश्व की निगाहें बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर टिकी है। ऐसे में आने वाला समय में देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश के सैनिक शासन
और अंतरिम सरकार साथ भारत के रिश्ते क्या मोड़ लेती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। बांग्लादेश में चल रहे आंतरिक कलह का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।